क्या रोबोटिक सर्जरी में सर्जन की ज़रूरत नहीं होती है? क्या रोबोटिक सर्जरी सिर्फ रोबोट ही करता है? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक यूरोंकोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज इस वीडियो में हम रोबोटिक सर्जरी से जो रिलेटेड मिथ्स होते हैं उनको बस्ट आउट करेंगे। नाउ कम्स टू द वन बाय वन कि क्या क्या मिथ्स होते हैं रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड। सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो हमसे पेशेंट्स आके पूछते हैं कि सर क्या सर्जरी रोबोट करेगा, आप नहीं करोगे? जी नहीं, सर्जरी जो होती है रोबोटिक सर्जरी में वो सर्जन ही परफॉर्म करता है, बट रोबोट को जो गाइड करता है वो सर्जन करता है और पेशेंट में जो सर्जरी करेगा वो रोबोटिक आर्म्स के थ्रू होगी। दूसरा जो मिथ है कि हमसे पूछा जाता है कि क्या सर ये बहुत केवल अभी एक्सपेरिमेंटल तौर पे चल रही है या कि एस्टेब्लिश टेक्निक है? तो अब ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे नहीं है, ये वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी टाइम से लोग यूज़ कर रहे हैं। अब बड़े सिटीज़ में हर बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर टर्शियरी केयर सेंटर में डेली ये कॉमन सर्जरी की तरह यूज़ हो रही है रोबोटिक सर्जरी। थर्ड, जो लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्या रोबोटिक सर्जरी केवल रेयर केसेस के लिए होती है या कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए होती है? जी नहीं, रोबोटिक सर्जरीज आजकल बहुत सारे कॉमन प्रोसीजर्स के लिए भी यूज़ होती है। एज ए यूरोलॉजिस्ट हमारे यूरोलॉजी के अंदर ये सारे जो कैंसर सर्जरीज होती है, जैसे किडनी का कैंसर हो जिसमें पार्शियल नेफ्रेक्टमी हुआ, रोबोटिक रेडिकल नेफ्रेक्टमी हुआ या रेडिकल सिस्टेक्टमी, ब्लैडर कैंसर की सर्जरी, प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी, उसके अंदर डेफिनेटली इसका अपर हैंड होता है। और जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज होती है जैसे कि पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें पाइलोप्लास्टी करते हैं या यूरेटर की सर्जरी जो यूरेट्रो यूट्रोस्टमी हुआ या यूरेटिक रीइम्प्लांटेशन हुआ, तो उसके अंदर डेफिनेटली रोबोट का अपर हैंड है। चौथा जो मोस्ट कॉमन हमसे पूछते हैं लोग कि सर क्या रोबोट और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सेम है? नहीं, लेप्रोस्कोपी में हमको 2D विजन मिलता है। लेप्रोस्कोपी के अंदर जो हमारी मूवमेंट होती है बहुत लिमिटेड होती है, जबकि जो रोबोटिक सर्जरीज होती है उसके अंदर हाई डेफिनेशन HD विजन होता है, 3 डायमेंशनल व्यू होता है और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम या मूवमेंट्स जो होती हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की होती है वो हमारे रिस्ट लाइक होती है कि 7 डिग्री ऑफ द मूवमेंट कहते हैं हम जिसमें। तो जो हमारे हाथ की मूवमेंट होती है वही रेसिप्रोकेट होती है पेशेंट के अंदर वाया द रोबोटिक आर्म्स। यदि आपको भी कोई रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड क्वेरी है या कोई आपकी ऐसी बीमारी है जिसमें रोबोटिक सर्जरी की मदद पड़ सकती है तो आप अपने नियर बाय सर्टिफाइड रोबोटिक यूरो सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।